कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसकी भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो, जो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता है? साहब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। शक्तिमान 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 उर्फ मुकेश खन्ना सर को देश में हो रही हर दूसरी चीज से प्रॉब्लम है। सर के हिसाब से कपिल शर्मा का शो लुड़ू है बिल्कुल। सर के हिसाब से शक्तिमान का कैरेक्टर जो है वो कोई दूसरा एक्टर प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कैरेक्टर के लिए पता नहीं कौन सी स्पेशलिटी चाहिए जिसके लिए शायद कोई दूसरी ही दुनिया से एक्टर भले आ जाए तो वो शक्तिमान का कैरेक्टर डिजर्व करता हो, या फिर ये कोई निर्माण करके ले आए जो शक्तिमान का कैरेक्टर डिजर्व करता हो, बाकी तो कोई डिजर्व नहीं करता। अभी हाल फिलहाल सर को समय रहना से प्रॉब्लम हो गई। ये इतने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि इनके हिसाब से पूरी दुनिया में आज तक केवल एक ही काम सही हुआ है, ऑब्वियसली बस शक्तिमान। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। बचपन में तुम्हें और मुझे ऐसा लगता था कि मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है, बट अभी मुकेश खन्ना जी को भी ऐसे ही लगता है कि वही शक्तिमान है। इनके दिमाग में इनके डाउनफॉल का इतना गहरा असर पड़ा है, मतलब इतना ज्यादा गहरा असर पड़ा है कि अभी समय रैना ने अपनी 1.5 घंटे की वीडियो में 10 से 15 सेकंड के लिए शक्तिमान का नाम क्या ले लिया। इन्होंने टेढ़ा चश्मा पहन के पूरी 17 मिनट की वीडियो बना दी समय के ऊपर, और वीडियो का थंबनेल ऐसा कि भले ही तुमको वीडियो देख के मजा ना आए लेकिन थंबनेल देख के जरूर आएगी। समय रहना तू सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। और शुद्ध हिंदी में लिखने के बाद भी मुकेश खन्ना जी को तसल्ली नहीं हुई, शक्ति मार दी समय को, वो भी लेजर वाली। अच्छा ये मेरा ओपिनियन है या थंबनेल के अकॉर्डिंग, मतलब ये वीडियो अगर ये शक्तिमान वाला सूट पहन के बनाते तो थोड़ी और ज्यादा रेलिवेंट लगती। समय ने बचपन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जिन शक्तियों को बैठ के वो अभी एंजॉय कर रहा है वो शक्तियां उसे ही लगने वाली हैं। और शक्तिमान कहता है कि आपने ऐसी बात कह दी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अरे साहब शक्तिमान जी, आपके टाइम पे तो आपने बच्चों को मारा है। अरे हु आर यू टू टेल दिस कि शक्तिमान ने बच्चों को मारा? सबसे बड़ी बात तो है कि जोक अलाउ कौन करता है। अब ठीक है, आप लोगों ने एक शो फॉर्मेट बना दिया जिसको आप रोस्टिंग कहते हो। आप यहां पर लोगों को रोस्ट करते हो और रोस्ट करना अलाउड है, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं। आयरनी देख रहे हो, एक तरफ सर खुद पूछ रहे हैं हु द हेल गेव यू दिस फकिंग राइट टू रोस्ट पीपल, वहीं दूसरी तरफ सर ओपनली किसी को कुत्ता बोल रहे हैं, किसी को रपटा मारने के लिए बोल रहे हैं। मुकेश सर, नाउ आई ऑल्सो हैव द सेम क्वेश्चन। शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। ओके, हाउ कैन आई फॉरगेट कि मैं पद्म भूषण से भी ऊंचे लेवल की चीज से पंगा ले रहा हूं। क्रिटिसिज्म तो दूर की बात है, सर से तो रियलिटी भी नहीं टॉलरेट हो रही, जबकि उस टाइम की रियलिटी यही थी कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करने को ट्राई किया था। एंड इफ यू आर आस्किंग टू मी कि हाउ कैन आई से दैट, तो आई वाज एक्चुअली वन ऑफ दोज ऑडियंस हु यूज्ड टू वॉच शक्तिमान। और मेरी क्लास के लौंडे सीट की बेंच में खड़े होकर फक फक करने को ट्राई करते थे। इवन आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, बट वो तो मैं गैंड का लकी था, तो कभी मेरी गैंड नहीं टूटी। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, लाफ्टर्स आ रहे हैं। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। जब इतना मालूम ही था कि आजकल एआई है और उससे सब कुछ हो जाता है, तो थोड़ी मेहनत और कर लेते। आई मीन थंबनेल थोड़ा ढंग का एडिट कर लेते। ये 2004 वाली लाल शक्ति मारना जरूरी था क्या? मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे को थंबनेल देख के 90s की याद आ गई। मेरे को ऐसा लगा कि सच में शक्तिमान का कोई नया एपिसोड रिलीज हो गया और इस बार धमराज के लिए इसके बाद सीधा समय रैना का नंबर आ गया। अभी शक्तिमान फक 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 करके समय रैना की गैंड मार लेगा। मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूं। व्हाट आर यू सीरियस? केस फॉर व्हाट? मुझे 10 सेकंड की क्लिप में फैक्ट बता दिया पास का एक, उसके लिए सर आई थिंक नाउ यू शुड लीव दिस मोह माया। और सबसे पहले तो फोन से ये यूट्यूब की ऐप हटाओ, ऐप ही अनइंस्टॉल कर दो। मस्त आस्था चैनल चला के सुबह से शाम तक भजन सुनो। यू एक्चुअली नीड दिस। रेस्ट करो थोड़ा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे इस उम्र में अगर इतना प्रेशर लोगे। और कहीं 90s के किड को रिग्रेट ना होने लगे कि वो कभी शक्तिमान के फैन भी थे। ये कहना कि हम वही परोस रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है, गलत होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रोड्यूसर कहते हैं सर जी हम वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, नहीं साहब आप वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप परोस रहे हैं। आप नहीं परोसोगे तो नहीं देखेंगे। अरे तो करे क्या? आप ही बता दो सर, क्या करें? फोन रिचार्ज ना करें, वाईफाई हटवा दें, या फिर फोन बेच के वो पुराना फ्यूटेक का टीवी ले आए, उसी में सुबह से शाम तक शक्तिमान के सारे एपिसोड चला रहे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीख रहे। टाइम है चेंज ना। अभी कोई 2 रुपए वाले वीएफएक्स नहीं देखना चाहता, और आजकल की जेनजी तो आदि पुरुष के वीएफएक्स में भी कमी निकाल देवे। फिर ये देखेगी वो भी 2026 में। ग्रो अप सर, उम्र से नहीं। ये व्यूअर्स आए हैं
मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं इशारा नहीं कर रहा कि व्यूवर्स क्रिएट किए गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या तरीका होता है, लेकिन अगर व्यूवर्स भी आए तो मैं व्यूवर्स को भी बोलूंगा शर्म करो। मैं श्रोताओं के भी खिलाफ हूं। अगर जेन्यूनली इसके इस हॉल में बैठकर अगर जेन्यून ऑडियंस बैठी है, जो मुझे डाउट है, आप लोगों को कोई संस्कार नहीं है। नहीं है सर। अब आप कुछ भी कर लो, बस ये जान लो कि जो शक्तिमान वाली ऑडियंस है वो अभी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई, तो ऑब्वियसली अब वो शक्तिमान तो नहीं देखने वाली। और जो जेन जी है वो जनरेशन के हिसाब से बहुत आगे जा चुका है। एक तरफ जहां सर की बातों से भर भर के ज्ञान टपकता है, ऐसा लगता है कि सर अपनी कंट्री को लेके कितने ज्यादा केयरिंग है, वहीं दूसरी तरफ सर की बातों से जलन पता चलती है कि इसके 1 घंटे में मिलियन व्यू कैसे आ गए, फेक हैं, ये फेक लाफ्टर लगा के फेक ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सर के अंदर इतना ईगो पता चलता है, कभी कपिल शर्मा को लेके, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके। सर आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी और 90s किड्स के सामने तो और भी ज्यादा। बट आज की रियलिटी पता है क्या है? ये सारी कमेंट आपके में 90s किड्स ने ही करी है, एंड आई थिंक यू शुड आल्सो रीड दोस कमेंट, क्योंकि सारी कमेंट मैं नहीं दिखा सकता। टीवी पर आप अपने YouTube पर माँ बहन अपने सामने परिवार वालों के सामने ये वीडियो चला सकते हो। वाई क्यों देखनी है तुम्हें ऐसी वीडियो अपनी माँ बहन के साथ बैठ के? लाइफ में प्रिवेसी नाम की भी तो चीज है, और ट्रस्ट में ऐसे बहुत सारे काम है जो आप अपनी माँ बहन के सामने नहीं कर सकते। एंड इवन दे आल्सो वांट कि आप वो काम करो, दैट डजंट मीन कि वो सारे काम गलत हैं। एंड वन थिंग, इफ यू आर लर्नर ना, तो हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीजों को लेते किस तरह से हो। मैं तो अगर अपनी तरफ से अगर बोलूं, शक्तिमान की तरफ से बोलूं, गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर में इसको घुमाइए, देखिए ऐसे बद बोलने वाले ऐसे वेल आई डोंट हैव वर्ड्स नाउ, सॉरी शक्तिमान। एक तो आप मुझसे उम्र में इतने ज्यादा बड़े हो, ऊपर से आपके इतने अपर लेवल के थॉट्स, आई एम एक्चुअली स्पीचलेस, आई रियली डोंट हैव वर्ड्स नाउ। बट वन थिंग, it doesn't matter if someone is old, their experience isn't always right. So that's it for the day, and yes, everything was just for entertainment. So do not spread hate. किसी को भी कहीं पर भी जाके कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखने की कोई नीड नहीं है, और मेरे नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही सब अपने से बहुत ज्यादा बड़े हैं। बट हाँ, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कमेंट में 4 गाली बक के जरूर जाना। और अगर जो तुमने ये वीडियो एंजॉय करी है, देन मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन Instagram, then Instagram handle is somewhere on the screen. Link is also given in the description. Till then, bye bye. See you in the next one.